नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विवाद हैं, समझौते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके अभी जो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका एक जगह संकलन किया गया है। इस 5 से 6 मिनट के वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि भारत का जो उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अभी 3-4 कंट्रीज़ और हैं, उनके साथ में 5-6 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा मैं। और उनको अगर आपने 2 बार भी देख लिया ढंग से एक वीडियो को, तो आपका क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर उस चीज़ का ध्यान में रखा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछने योग्य है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं, भारत में कहाँ है? वेस्ट बंगाल के पूर्व साइड में बांग्लादेश है। और 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, उससे पहले बांग्लादेश जो है वो पाक के साथ था। और 1947 से पहले बांग्लादेश जो है वो भारत का ही एक पार्ट था। इसको पूरे को बंगाल कहा करते थे, वेस्ट बंगाल। और आज का जो बांग्लादेश है उसको कहते थे पूर्वी बंगाल। उस पूरे को बंगाल कहा जाता था। फिर 1947 में विभाजन हुआ भारत का पाकिस्तान के साथ। उसके साथ ही जो मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश था ये बांग्लादेश के नाम से, ये भी पाकिस्तान का ही भाग था। 1971 में भारत पाक का युद्ध होता है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आप जानते होंगे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1 नंबर पे है किसी की, तो वो है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश के निर्माण के बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पहला समझौता हुआ वो है 19 मार्च 1972 को मैत्री सहयोग और शांति समझौता। दोनों देशों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी मित्रता बनाए रखने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इस प्रकार से समझौते किए जाते हैं शुरू में। तो सबसे पहला समझौता कब हुआ? 19 मार्च 1972 को। डेट ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन 1972 आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं विवाद। देखिए, सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो पूछी जाती है विवाद, कि ये विवाद किन देशों के मध्य है। अब उसने ऑप्शन में दे देगा फरका विवाद, और उसके बाद में पूछेगा किन देशों के बीच में है, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना और भारत म्यांमार। तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि किसके साथ हैं। तो देखिए, जो फरका विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। इस चीज़ को लेकर के फरका जो बांध है ये गंगा नदी पर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में 1974 में। तो बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर के विवाद कर रहा है कि इसके बांध बनाने से जितना पानी और जो भी महत्वपूर्ण संसाधन हमें मिल सकते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद किया उसने, और अभी भी इस चीज़ पर विवाद चल रहा है। आपको नाम ध्यान में रखना है, फरका विवाद किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद में है ये शरणार्थी वाली सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, ये जो मैंने वर्ड लिखा है चकमा, ये एक जाति है जो बांग्लादेश में है। जब 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तब कम से कम 80 लाख ये शरणार्थी भारत आए थे, और अब भी इनकी घुसपैठ जारी है। भारत में ये जो भी अपराध करते हैं और उसके बाद में बांग्लादेश भाग जाते हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है चकमा शरणार्थियों की। नेता जो हैं वो वोट बैंक के लिए चाहते हैं कि ठीक है इनकी संख्या बढ़ती रहे। तो ये बहुत बड़ी समस्या। अगर आज के टाइम में बांग्लादेश के साथ अगर भारत को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए तो वो इन शरणार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो कि लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यू मुरे द्वीप की। तो देखिए, जो न्यू मुरे द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है। 12 वर्ग किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत अपना अधिकार बताता है, जबकि बांग्लादेश अपना अधिकार बताता है।
बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो न्यू मोरे द्वीप है ये किसके बीच में विवाद का विषय है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत में इस द्वीप को कहा जाता है पूर्वासा और बांग्लादेश में इस द्वीप को कहा जाता है दक्षिण तलपट्टी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 3 बीघा गलियारा। ये भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल से आगे ऊपर, वहाँ एक भाग है ये संकरा भाग, इसको लेकर के विवाद था और 1982 में इन पर समझौता होता है इस 3 बीघे गलियारे पर, और इस पर भारत का अधिकार मान लिया जाता है। तो 3 बीघा गलियारा विवाद भी किससे संबंधित है, भारत बांग्लादेश से। उसके बाद में 1983 में दोनों देशों के मध्य तीस्ता जल समझौता होता है। 99 में कोलकाता और ढाका के लिए बस सेवा शुरू होती है। 2008 में कोलकाता और ढाका के लिए मैत्री रेलगाड़ी का आरंभ होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी, ये सन भी याद रखें तो अच्छा रहेगा। एक वहाँ की प्रमुख पार्टी है आवामी लीग, उसकी नेता है शेख हसीना जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। 2010 में जब ये भारत आई थी तो 2009 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है शांति के लिए दिया जाता है तो ये शेख हसीना को दिया गया था ताकि दोनों देशों के मध्य जो संबंध है वो और सुधरें। इसके अतिरिक्त ये जो मंच हैं BCIM, आसियान, बिम्स्टेक, दक्षेस, इन मंचों पर बार बार भारत और बांग्लादेश से आपस में मंच को साझा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और जैसे BCIM है तो इसमें B से बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर इंडिया और फिर म्यांमार। तो इस प्रकार से ये सारे मंच हैं जिन पे दोनों देश आपस में जो एक दूसरे के विवाद हैं या जो भी इनके आपस में सहयोग समझौते हो सकते हैं उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि मोंगला और चटगांव ये बंदरगाह हैं भारत के, तो उसने भारत को उपयोग करने के लिए इजाज़त दी है कि आप अपना व्यापार करें तो इन बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को कम से कम समय के अंदर आपके सामने रख सकूं। तो इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत करते जाइए, रिवीजन करते जाइएगा वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।